इट्स एनिमे टाइम 3516। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यो ने जंगयू के एक बच्चे दिया था और यो के पास उयू के एक लेटर आया था जिससे पढ़ने के बाद यो परेशान हो गया था। हेवन सालन की एपिसोड 16 के स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि डोंगसन के सिपाही उयू को ले जा रहे थे। यू ब्राइडल के ड्रेस में कैरेज में बैठकर सोच रही थी कि यो अभी भी बच्चों जैसी है, उसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। सच में मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है, मैं इस 10,000 स्वाट तालिस्मैन को यूज करके उन सबके साथ मर जाऊंगी। तभी गाड़ी अटक जाती है। उयू बाहर देखती है कि डोंगे के कुछ पीपल रास्ते पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रिंसेस को लेना चाहते हो तो हमारी लाशों पर से गुजर के जाना होगा। सिपाही उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। डोंगसन के प्रिंसेस यानी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि इन लोगों के साथ जल्दी ही डील कर लो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। देन डोंगसन के सिपाही एंड डोंगे के पीपल के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच जियूसी उयू को लेकर वहां से चला जाता है। डोंगे के पीपल को बचाने के लिए यो वहां पर आ जाता है। नाउसिन डोंगसन किंगडम पे आ जाता है जहां पर उयू को बंदी बनाकर रखा गया था। जियूसी कहता है कि अब किस बात की इंतजार है। डोंगसन की प्रिंसेस कहती है कि इस काम के लिए हमें देर नहीं करना चाहिए, अगर देर किए तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, इसीलिए अभी उसे सूट कर लो। देन उयू कहती है कि तुम जिस काम से मुझे यहाँ लेकर आए हो वो भी होने नहीं दूंगी। जब वो अपनी तालिस्मैन को यूज करने की कोशिश करता है तब घोस्ट प्रिंसेस उस तालिस्मैन को नीचे फेंक देता है और कहती है कि ये तालिस्मैन मेरे आगे कुछ भी नहीं है, एक बार मैं तुम्हें सूट कर लूँ फिर मैं तुम्हारे प्रिय यो को भी तुम्हारे पास पुनर्जन्म के लिए दूसरे और भेज दूंगा। तभी यो वहाँ पर आ जाता है और घोस्ट प्रिंसेस पर अटैक कर देता है। जीव से कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे प्लान खराब कर सको, तुम आज जरूर मरोगे। यो के एक अटैक से जीवसी जाकर दूर गिर पड़ता है। तब घोस्ट प्रिंसेस यो से कहता है कि तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए मेरा बड़ा दिल था, तुम्हारे जैसे टैलेंटेड मानने में मजा आएगा। वो अपनी पावर से एक डिमन को ले आता है। यो ना डरने वालों में से है और ना ही रुकने वालों में से है। वो गोल्डन ड्रैगन पावर को यूज करके हराने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि जब मैं 10 साल की थी तब मैंने पहला किल किया था, उसके बाद 361 पीपल को मार दिया और अब तुम्हारी बारी है। यो अब अपने एप गॉड ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी को यूज करता है और उसे डेमन को डिफीट कर देता है। ना घोस्ट प्रिंसेस एंड यो के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाता है। आखिर में यो डिविन रूलर पावर का यूज करके उस घोस्ट प्रिंसेस को मार देता है। अब यो लेवल 10 पर पहुंच जाता है। देन वो उयू का आजाद करवा लेता है। उसके बाद वो ज्यूसी के पास जाता है एंड कहता है कि आखिर डोंगसन का प्लान क्या है। ज्यूसी कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। मिंगलोंग कहती है कि मुझे लगा था तुम बड़े हिम्मत वाले इंसान हो। उयू कहता है कि अगर तुम हमें प्लान के बारे में सारे बता दो तो हम तुम्हें शायद छोड़ देंगे। अपनी जान बचाने के लिए ज्यूसी अपने प्लान बता देता है। एंड प्लान ये होता है कि घोस्ट प्रिंसेस के टीचर जो 7 डिमन चियाई होता है उसने दिव्य रहस्य से ये सीखा है कि उयू एक फॉर्चुनेट की लड़की है। जितनी जल्दी उयू को सूट किया जाएगा हेवेंस के अवसर को लाभ किया जा सकेगा, उसके बाद सारे घोल्ड कल्टीवेटर अपनी गोल्डन एज को पा लेंगे। आखिर में इस वर्ल्ड में जितने भी इमोर्टल सेट है वो भी उनके सामने कुछ नहीं रहेंगे। इस प्लान में यान्सी एंड उसके बेटे भी शामिल है। प्लान के मुताबिक हम यान्सी एंड उसके बेटे को स्काई सोल बर्ड प्लीज दे देंगे। उसके बाद यो कहता है कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम अभी के अभी 2 लाख सी ट्रप्स लेकर यहाँ से चले जाओ, अगर तुमने फिर से डोंगे में कदम रखा तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। जाने से पहले जीव से सोच एक बार मैं यहाँ से छुट जाऊं। उसके बाद इतने में ही यो अपनी पावर से उसकी आंखों को डैमेज कर देता है। यो कहता है कि अगर तुमने हमारे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाते वक्त डावे घोस्ट प्रिंसेस की एक पोटली को साथ ले लेता है। नाउ सीन डोंगे पर आ जाता है। डोंगे के कुछ पीपल यो एंड उयू के इंतजार में वहां पर बैठी हुई थी। जब यो एंड उयू वहां पर आ जाते हैं तब मिंगचंग उयू को पकड़कर रोने लगता है। पीपल यो से पूछते हैं कि उस घोस्ट प्रिंसेस एंड ज्यूसी का क्या हुआ। उयू कहती है कि अब घोस्ट प्रिंसेस मारा जा चुका है एंड ज्यूसी को ब्लाइंड बना दिया गया है ताकि वो कभी भी डोंगे में कदम नहीं रख पाएगा। तब यो वहां से चला जाता है। एक पीपल फिर पूछता है कि अगर ज्यूसी फिर वापस आ गया तो जंगयू कहता है कि मैं उसके साथ फाइट करके उसे रोक लूंगा। ये सुनने के बाद सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं। अब सीन हम देखते हैं यान्सी पे। यान्सी कहती है कि सौन दाऊजी के वजह से एक मारा गया और एक लापता हो गया, अच्छा हुआ हमने पहले से ही
स्काई सोल ब्लड पील को सिक्योर कर लिया। यानहुआ कहती है कि लेकिन अभी तक मैंने सी ट्रप्स नहीं पाए हैं। ये सब कुछ सॉन दाओजी एंड उयू के वजह से हुआ है। यानसी कहती है कि तुम अब ज्यादा ही उछल रहे हो। यानचिन कहता है कि क्यों ना हम उयू एंड सॉन दाओजी की शादी करवा दे। ना केवल इसमें अंग्रेज साथ होगा बल्कि आपको भी इसमें प्रभावित होने के लिए समय मिल जाएगा। अब यानहुआ जेलसी फील करता है एंड सोचता है कि यानचिन हमेशा मुझसे आगे निकल जाता है। यानसी यानहुआ से कहता है कि अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो, क्या अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना होगा। यानचन और यानहुआ वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर इमोर्टल गार्डन आ जाते हैं। यानसी कहते हैं कि सनदाओजी ने घोस्ट प्रिंसेस को मार दिया है। मुझे अब 7 डेमन चिहाई से डर लगने लगता है। इमोर्टल गार्डियन कहते हैं कि वो 7 डेमन चिहाई वो अपना गुस्सा तुम पर निकालेगा। यान्सी फिर कहती है कि उसके पास जो युद्ध शक्ति है उससे शायद रंगे के कोई भी नहीं है जो उसे रोक पाएगा। इमोर्टल गार्डियन कहते हैं कि ब्लड ऑफरिंग खत्म होने वाला है, कोई जरूरत नहीं है उसे डरने की। और एक तरफ देखे तो सन दाओजी ने भी उसके डिसाइपल को किल किया है। यान्सी कहती है कि अब ठीक है रे, अब हमारा क्या होगा। सीन चेंज होकर यानहुआ पर आ जाता है जो कि गुस्से से अपने आप से कहता है कि उयू और सन दाओजी की वजह से इम्प्रेस मदर के सामने मैं जलील हुआ। बहुत जल्दी मैं उन दोनों को बताऊंगी कि एम्परर क्या होते हैं। इसी के साथ एंड होती है एपिसोड 16। स्टे विथ मी। ओके, थैंक यू।